ये तब हो पाया जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ब्लास्ट होने के बाद सारी एजेंसीज का ये कहना था कि मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी घटनास्थल पर ना जाएं, लेकिन मोदी जी घटनास्थल पर भी गए, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर भी गए, घायलों को देखने अस्पताल भी गए और यहीं पर रुके ही नहीं, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की मुहिम लगातार चलती रही। एसआईटी का गठन हुआ, मात्र 19 दिनों के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, पकड़ा गया, केस सॉल्व हुआ और उसके लिए जो कुछ भी करना था, सबूत पहुंचाने तक, आतंकवादियों को पकड़ने तक मोदी जी की सरकार ने उस समय भी काम किया। आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी जी की सरकार वचनबद्ध है, प्रयासरत है। और मैं कहना चाहता हूं इस पर, सिमी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, इनकी कमर तोड़ने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन आतंकवादी हमलों में भी, सीरियल ब्लास्ट में भी एजेंसीज की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की प्लानिंग भी थी। सवाल यह खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ ये बात आई है, उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलती इन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है? क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे? आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है, क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टिकरण के यार। ये तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की। आपने भाषा देखी होगी अखिलेश जी की, ए पुलिस वालों, ए पुलिस वालों, कैसे बोला गया। और एटीएस और पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उनकी जांच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं तो 2 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। ये कब ठान लिया था? 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में सीधे सीधे लिखा था, और सीधे जो लिखा था वो क्या लिखा था कि
मुस्लिम युवाओं के खिलाफ आतंकवादी जो चार्जेस हैं आतंकवाद के, उसको वापस लेंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया और 2013 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश जी ने, लेकिन उससे पहले क्या कहा मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूं। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्या कहा कोर्ट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण दोगे। और मैं उनका, आपका जो जज साहब ने कहा, मैं आपको उसको पढ़ के सुना देता हूं। जो बेंच था जस्टिस आर के अग्रवाल जी का और जस्टिस RSR मौर्य जी का, आई लाइक टू कोट, आई कोट, टुडे यू आर विथड्रॉइंग केसेस अगेंस्ट देम, टुमारो विल यू गिव देम पद्म भूषण, आई अनकोट। ये उस समय के डबल बेंच ने कहा, जजेस ने कहा। ये अपने आप में अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में, बनारस में, अयोध्या में, रामपुर में बम धमाके किए, उनके खिलाफ मुस्लिम युवकों के आतंकी जो चार्जेस हैं उनको वापस लेने की बात उस समय अखिलेश यादव जी ने कही और करने का काम भी किया। ये तो भला हो कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। ये यात्रा यही नहीं रुकती। मैं एक और, आज जब चुनाव आए तो अखिलेश जी कहते हैं हम अयोध्या में जमीन लेकर देंगे, बनारस में जमीन लेकर देंगे, 5 घर खरीद के देंगे। मुंह में राम बगल में आतंकी, ये अखिलेश यादव जी की सोच है। तुष्टिकरण की राजनीति का एक और उदाहरण आपके सामने देखने को मिलता है। और ये तो जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, ATS और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। मैंने फोटो भी आपको दिखाई, क्या हाल है। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा और ये निर्णय भी करना है कि ये समाजवादी नहीं, समाज विरोधी है। अगर आप अगले भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट तौर पर आपको नजर आएगा, केवल अकेले अखिलेश यादव जी नहीं, आजम खान हो, अबू आजम हो, ऐसे इनके बड़े नेता सब, पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए। जिनको आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए। ये आतंकवादियों को, उनके परिवारों को संरक्षण देने का काम सपा करती है, भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलती है। यही नहीं, मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को देश के अंदर तो किया ही, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, प्रधानमंत्री बनकर भी। मुख्यमंत्री थे तो अहमदाबाद के बम ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट के खिलाफ कार्रवाई की। 26/11 का हमला हुआ तो मुंबई जाकर स्वयं वहां पर भी गए। और जब प्रधानमंत्री बने तो दुनिया भर के नेताओं के साथ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे।
पिछले 7 वर्षों में देखिए सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादी हमलों को यहां पर अंजाम नहीं देने दिया है। ये भाजपा का जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ है। अगर मैं लंबा इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक के बाद दूसरे उदाहरण देखेंगे। सब लंबी सूची आपके सामने आती है, कैसे समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी, बाटला हाउस कांड तो आप भूले नहीं होंगे। मोहन चंद शर्मा जी, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी की शहादत पर सपा और कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी उन गुनहगारों के घरों पर जाकर फूट फूट कर रोई थी, लेकिन सोनिया जी, राहुल गांधी जी के पास शहीद मोहनचंद शर्मा जी के घर जाने का समय नहीं था, ना अखिलेश जी के पास था, न उनके बाकी नेताओं के पास था। ऐसे कई प्रूफ आपके सामने हैं, जहां रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर अटैक करने के, जहां पर 7 सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने उनके केसों को वापस करने की बात कही, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इसी तरह से ही समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप और कई ऐसे लेख लिखे गए कि सिम्मी के ऊपर बैन नहीं लगाने के लिए। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को।